ऑब्जेक्टिव्स को और क्वेश्चंस को एक लेवल पे होना चाहिए, और इस वक्त हम एप्लीकेशन लेवल की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेवल पे जब दोनों चीज़ें एक लेवल पे होती हैं तो फिर उसकी क्या क्वेश्चंस की सूरत होती है और क्या ऑब्जेक्टिव्स की सूरत होती है, ये हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को देखें कि इस ऑब्जेक्टिव को देखें पहले कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स में जो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो टिपिकल एग्जाम्पल है एप्लीकेशन लेवल की, क्योंकि आपने समझा होता है कि ये फॉर्मूला जो है वो ये है, आपने उसको उसकी पूरी उसकी कि इस तरह हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इक्वेशन को इधर हम इसके लगाएंगे, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए आप वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये आपका एक एप्लीकेशन लेवल का एक वो ऑब्जेक्टिव है। इसी का क्वेश्चन क्या होगा कि आर दीज मैथमेटिकल आंसर्स करेक्ट। आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं लेट्स सपोज, और वो आपने देखना है कि ये जो आंसर्स दिए हुए हैं हर इक्वेशन के, आप सपोज कर लें कि आपके पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन है कि कुछ 1 2 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और हर इक्वेशन के आगे उसका आंसर है। लेट्स सपोज कि पहली इक्वेशन के आगे उसका आंसर है 35 और दूसरी इक्वेशन के आगे आंसर है 23। तो आप ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है आप कैसे देखते हैं? आप सॉल्व करके देखते हैं ना। तो उसके बाद आप सॉल्व करके अगर पहला आंसर आपके पास 35 आ गया तो आप कहेंगे येस इट्स करेक्ट, और दूसरा वाला अगर 23 वहाँ है और आपके पास 27 आ रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं ये करेक्ट नहीं है। तो आपने किस तरह ये क्वेश्चन किया, आपने उसको सॉल्व किया। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी यही कह रहा था कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आपका क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। तो ये एक आपका एक लेवल के क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। एक और एग्जाम्पल देख लें, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू मॉडिफाई द गिवन पैसेजेस। ठीक है, मॉडिफाई आप कैसे करते हैं? चेंजेस लाते हैं ना उसके अंदर, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, यू आर मॉडिफाइंग दोज पैसेजेस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आपकी जो क्लासरूम में टीचिंग होनी है वो भी ऐसे ही होनी है कि टीचर ने आपको सिखाना है कि इस पैसेज को मॉडिफाई कैसे करना है, हाउ विल यू ब्रिंग चेंजेस, और आप अपने नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए उसमें चेंजेस ला रहे हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि अगर इसको पास्ट से फ्यूचर टेंस में कर दें, आपने मॉडिफाई कर दिया, आपके पास अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको मैं पास्ट से फ्यूचर में कैसे करूँ, उसको आपने अप्लाई किया एंड यू हैव चेंज द पैसेज। तो अभी आपका क्वेश्चन देखें, वो भी आपसे डिमांड कर रहा है कि हाउ विल यू चेंज दिस पैराग्राफ इनटू इंट्रोगेटिव, यानी आपके पास एक पैसेज है, आपने उसको क्वेश्चंस में सारे में चेंज कर देना है, उसको आपने इंट्रोगेशन में ले जाना है। तो आपने मॉडिफाई कर दिया ना, पीछे आपका ऑब्जेक्टिव भी यही था जिसके ऊपर आपकी क्लासरूम में टीचिंग हुई थी, क्लासरूम में ट्रेनिंग हुई थी, और आपने आपका जो अभी क्वेश्चन है वो भी आपसे डिमांड कर रहा है उसको इंट्रोगेशन में चेंज करने की। तो फिर आप देखिए आपने क्या किया, उसको अपने नॉलेज को यूज़ किया ना कि ये अगर मैं इस तरह इसको चेंज करूँगा या करूँगी तो ये क्वेश्चन फॉर्म में चला जाएगा। आपने पूरे पैराग्राफ को क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया है, आपने अपने नॉलेज को अप्लाई किया है उस वाले पैराग्राफ को चेंज करने के लिए क्वेश्चन फॉर्म में। पीछे आपका ऑब्जेक्टिव भी यही था, उसी के ऊपर आपकी टीचिंग हुई उसी के मुताबिक, और उसी के मुताबिक आपके आगे क्वेश्चन भी आपका जो असेसमेंट का है वो उसी तरह का है। सो आपके जब एक ही लेवल पे होते हैं तो ये सिचुएशन होती है, और यहाँ हम एप्लीकेशन लेवल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्टिव और आपका क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह एक ही लेवल के ऊपर हैं, जो कि आपके बार आपका एप्लीकेशन लेवल है।